आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन जी सेक्शन। कि ये एक जी सेक्शन हमें दिया गया है जिसका हमने सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। तो सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस ड्रा करेंगे और उन रेफरेंस एक्सिस की मदद से हम इस जी सेक्शन का सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करेंगे। तो ये हमने रेफरेंस एक्सिस ड्रा कर लिए। जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस होता है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस होता है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब हम इन रेफरेंस एक्सिस की मदद से इस फिगर का सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फिगर को सिंपल ज्योमेट्रिकल अशकाल में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन लगाएंगे जिससे ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं जिससे ये रेक्टेंगल्स बन गई। अभी हम इन तीनों रेक्टेंगल्स को नंबरिंग दे देते हैं कि ये रेक्टेंगल नंबर 1 है, इसी तरह ये रेक्टेंगल नंबर 2 और ये रेक्टेंगल नंबर 3। तो इस तरह टोटल हमारे पास इस सेक्शन को डिवाइड करने के बाद 3 रेक्टेंगल्स बन गई। तो फर्ज करें कि ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है इसका सेंटर या सेंट्राइड यहाँ पर है और ये जो रेक्टेंगल नंबर 2 है इसका सेंट्राइड यहाँ पर है और ये जो थर्ड रेक्टेंगल है यानी रेक्टेंगल नंबर 3 है इसका सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। तो इस फिगर का सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का मतलब ये है कि हमने इस फिगर के x बार और y बार की वैल्यू मालूम करनी है। तो फिगर के x बार और y बार की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम यहाँ पर लिखते हैं। एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2 एंड एरिया ऑफ फिगर 3। यानी इस सेक्शन में डिवाइड करने के बाद हमारे पास टोटल 3 फिगर्स बन रही हैं। ये फिगर नंबर 1 है, इस तरह ये फिगर नंबर 2 और ये फिगर नंबर 3। तो 3 रेक्टेंगल्स हमारे पास बन रही हैं। इसलिए सबसे पहले हम इन तीनों रेक्टेंगल्स के एरियाज मालूम करेंगे। तो एरिया मालूम करने के बाद हम x बार की वैल्यू मालूम करेंगे यानी x1, x2 और x3। इन तीनों x की वैल्यू मालूम करेंगे। उसके बाद हम y की वैल्यू मालूम करेंगे यानी y1, y2 और इसी तरह y3। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट फिगर का एरिया मालूम करते हैं यानी एरिया ऑफ फिगर 1। ये जो हमारे पास पहली रेक्टेंगल है इसका एरिया मालूम करेंगे। तो एरिया ऑफ फिगर 1 इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट फिगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 या 10 ज़रब 2। तो पहली फिगर का एरिया हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम एरिया ऑफ फिगर 2 मालूम करेंगे यानी इस दूसरी फिगर का एरिया मालूम करेंगे। तो इसका फार्मूला भी वही है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, अब यहां पर बेस हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 15। तो इस फिगर का एरिया हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फिगर 2 यानी बेस इंटू हाइट
फिगर 2 की बेस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हमारे पास एरिया फिगर 2 आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह फिगर 3 इसका हम एरिया मालूम करेंगे, तो फिगर 3 की बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम x1 मालूम करेंगे, यानी ओरिजिन से लेके फिगर 1 के सेंटर तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारे पास x1 है। तो जहाँ पर दोनों रेफरेंस एक्सिस यानी x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन से लेके फिगर 1 के सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, अब ये फिगर 1 का सेंटर है तो इसकी बिल्कुल सीध में ओरिजिन से लेके फिगर 1 के सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं x1। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फिगर नंबर 3 की टोटल लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर है, यानी हमने ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का पहले हम फासला मालूम करेंगे कि ये फासला कितना है। उसके बाद फिगर 1 की जो टोटल बेस है, टोटल लेंथ है, इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास हाफ लेंथ आ जाएगी। हाफ लेंथ प्लस ये पीछे वाला फासला, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फासला मालूम करने के लिए हम फिगर नंबर 3 को देखेंगे कि फिगर नंबर 3 की टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अब 12 सेंटीमीटर में ये फिगर नंबर 2 की ब्रेड्थ हम माइनस कर देंगे, यानी 12 में से हम 2 माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी, यानी ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी प्लस अब फिगर नंबर 2 की टोटल ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास हाफ लेंथ आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब हम x2 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी ओरिजिन से लेके फिगर 2 के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये y एक्सिस ओरिजिन के बिल्कुल ऊपर वाक़ई है, इसलिए यहां से लेकर फिगर 2 के सेंटर तक का जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये हम मालूम करेंगे। फिगर 2 की फर्स्ट लाइन तक यहां तक जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर था और फिगर 2 की टोटल ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है। अब 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, तो ये हमारे पास टोटल 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो x2 ये बराबर होगा 10, यानी यहाँ से लेकर या यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ये, और प्लस ये फिगर 2 का हाफ, फिगर 2 की टोटल ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है तो हाफ 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह ये हमारे पास 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हम x3 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी ओरिजिन से लेके फिगर 3 के सेंटर तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ये हमने मालूम करना है। तो फिगर 3 की टोटल ब्रेड्थ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो हम 12 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी ब्रेड्थ डिवाइडेड बाय 2, तो ब्रेड्थ हमारे पास 12 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम y1 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी ओरिजिन से लेके फिगर 1 के सेंटर तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसको हम y1 कहते हैं। x एक्सिस ओरिजिन के बिल्कुल सीध में वाक़ई है, इसलिए यहां से लेकर यहां तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं y1, या हम एक्चुअली यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर फिगर 1 के सेंटर तक, यानी इसकी बिल्कुल सीध में ये जो डिस्टेंस बनता है वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं y1। अब ये y1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। फिगर 1 चूंकि रेक्टेंगल है, इसलिए रेक्टेंगल के y1 मालूम करने का फार्मूला होता है हाइट डिवाइडेड बाय 2।
तो फिगर 1 की हाइट हमारे पास टोटल है 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम y2 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी ओरिजिन से लेके फिगर 2 के सेंटर तक। फिगर 2 का सेंटर ये है, तो इसकी बिल्कुल सीध में, यानी यहां से लेकर ओरिजिन तक ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं y2। तो ये वैल्यू हम मालूम करेंगे, यानी फिगर 1 की टोटल हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस, अब फिगर 2 इसकी टोटल हाइट हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का हाफ हम मालूम करेंगे, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी 15 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। तो अब हम y3 की वैल्यू मालूम करेंगे। y3 मीन ओरिजिन से लेके फिगर 3 के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं y3, यानी फिगर 3 का सेंटर पॉइंट ये है, तो इसकी बिल्कुल सीध में ओरिजिन से लेके इस फिगर 3 के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं y3। तो अब हम इस y3 की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी दूसरी सूरत में हम यहां से लेकर या इस x एक्सिस से लेके इस फिगर 3 के सेंटर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमने मालूम करना है। तो उसके लिए फिगर 1 की टोटल हाइट हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 2 प्लस, अब फिगर 2 की टोटल हाइट है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर प्लस, अब फिगर 3 की टोटल हाइट है 2 सेंटीमीटर। अब फिगर 2 की टोटल हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो 2 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह y3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो अब ये वैल्यूज हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और x बार और y बार की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम x बार की वैल्यू मालूम करते हैं, तो x बार इज इक्वल टू, अब x बार का फार्मूला लिखते हैं, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो इस फार्मूले की मदद से हम x बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। ये x बार मालूम करने का फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो a1 हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय x1, तो x1 हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, 15 प्लस a2, अब a2 की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय x2, तो x2 की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है, 11 प्लस a3 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 24 मल्टीप्लाई बाय x3 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, 6 डिवाइडेड बाय a1 यानी 20 सेंटीमीटर प्लस a2, अब a2 यहाँ पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस a3, तो a3 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह x बार की वैल्यू आ जाएगी
10.46 सेंटीमीटर, 10.46 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई। तो अब हम y बार की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y बार की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होता है a1 y1, यानी जहां पर x बार मालूम करते हुए x1 x2 x3 लिखा था, इनकी जगह पे हम y1 y2 और y3 लिखेंगे। a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और y बार की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय y1। तो y1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, प्लस a2 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 30 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू 9.5 सेंटीमीटर है, प्लस a3 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 24 मल्टीप्लाई बाय y3 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है। डिवाइडेड बाय a1 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस a2 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस a3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह इस फार्मूले की मदद से y बार की वैल्यू आ जाएगी 9.96 सेंटीमीटर, 9.96 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास y बार की वैल्यू आ गई। यानी ये हमें एक जी सेक्शन दिया गया था जिसका हमने सेंट्राइड मालूम करना था। तो सेंट्राइड का मतलब है कि हमने इस फिगर का x बार और y बार की वैल्यू मालूम करनी थी। तो x बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 10.46 सेंटीमीटर और y बार की वैल्यू आ गई 9.96 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।